गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 3 शब्द परिचय 3। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उच्चारणम कुरुत। हमको यहाँ पर इन शब्दों का उच्चारण करना है। फलम यानी कि फल, द्वारम यानी कि दरवाजा, सूत्रम यानी कि धागा, ग्रहम घर, विमानम जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम यानी कि भवन, पुष्पम यानी कि फूल, पुस्तकम पुस्तकम यानी कि किताब, जलम यानी कि जल अथवा पानी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि हमको इन चित्रों को देख करके इनके संस्कृत में नाम बताने हैं। ये क्या है? पत्ता। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्णम। ये है खिलौना, और खिलौने को संस्कृत में कहते हैं क्रीणकम। नारिकेलम, नारिकेल यानी कि नारियल। संगणकम यानी कि कंप्यूटर। वातायनम यानी कि खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम यानी कि बगीचा। उपनेत्रम यानी कि चश्मा। कंकतम कंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, यानी कि हमको इन वर्णों का मिलान करके यहाँ पर एक शब्द लिखना है। पे और ए मिलकर के बना प, र और ने और ए न म। तो शब्द क्या बना? पर्णम। यहाँ पर हमने लिख दिया पर्णम। ख और अ, ख ने और ई नी। अब जो ये त्रय है यह ते रे और ए से मिलकर के बनता है, तो आपका वर्ण बना त्रय, और में ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या शब्द बना? खनित्रम, खनित्रम। पे और उ पू रा ना नी, तो क्या शब्द बना? पुराणानी। पे और ओ पो श का नी, तो क्या शब्द बना? पोषकानी। अब देखो क, अब इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। क त म, तो क्या शब्द बना? कंकतम, कंकतम यानी कि कंघा। अब देखो अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर हमको वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ था, हमको शब्द बनाना था। यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है, हमको उनका वर्ण विच्छेद करना है कि यह जो शब्द है कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना है। अब देखो व्यंजनम, व ये अधूरा है तो यहाँ पर भी ये अधूरा ही। उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो सीधा ये आ जाएगा। ये अ, जय और ए और न अ म, तो क्या शब्द बना? व्यंजनम। अब देखो पे और उ पू स ये अधूरा है, तो यहाँ पर भी अधूरा। उसके बाद ते और ए, ते के और ए क और म, क्या शब्द है? पुस्तकम। भित्तिकम, भे और ई भी त ये अधूरा है, तो यहाँ पर भी अधूरा है, तो यहाँ पर भी इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये अधूरा ही रहेगा। इस तय के बाद स्वर है तो ये ती हो जाएगा। तो क्या शब्द है? भी त ती क म, भित्तिकम। नूतनानी, ने और उ नु त ना नी, नूतनानी। वातायनम, वे और आ वा ता य न म, वातायनम। उपनेत्रम, उ और प, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो ये स्वर है, तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। उ पे और ए प, ने और ए ने, ते रे और क्या बना ये? त्र,
जो यह आपका त्र है, यह ते, रे और ऐसे मिलकर के बनता है और अंत में है आपके में। तो क्या शब्द बना? उपनेत्रम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर हमको यह चित्र दिए गए हैं, हमको इनके संस्कृत में नाम लिखने हैं। आम्रम, ये है आम, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्रम। ये है पत्ता और पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। पंखा, पंखे को व्यजनम। ये है रुमाल और रुमाल को संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम। धागे को सूत्रम और छाता को छत्रम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। हमको यहाँ पर इन चित्रों को देख करके इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे किम पतती, किम पतती यानी कि क्या गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यह जो फल गिर रहा है, तो आपका उत्तर होगा फलम पतती, फल गिर रहा है। मयूरः किम कुरत, मयूरः यानी कि ये दो मोर क्या कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः, ये दो मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः, एते यानी कि ये दो क्या हैं, ये दो क्या हैं। एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। तो ये क्या है? खिलौने हैं। तो आपका उत्तर होगा एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका यानी कि ये सभी बालिकाएं क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? बालिका पठन्ति, ये सभी बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानी विकसन्ति, कानी यानी कि क्या खिल रहे हैं। तो ये क्या खिल रहे हैं? फूल खिल रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि यानी कि फूल खिल रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 5, निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत। हमको यहाँ पर निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। एतत् पतति, एतत् पतति यानी कि यह गिर रहा है। तो हमको इसका बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन में होगा एतानि पतन्ति यानी कि ये सभी गिर रहे हैं। एते पर्णे स्तः, एते यानी कि ये दो पत्ते हैं। इसका बहुवचन होगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति यानी कि मोर नाच रहा है। तो हमको इसका बहुवचन बनाना है। बहुवचन में होगा मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, एतानि यानी कि ये सब यानानि गाड़ियां हैं। अब हमको यह बहुवचन में दिया गया है और हमको इसका द्विवचन बनाना है। एते याने यानी कि ये दो गाड़ियां हैं। छात्रे लिखत, दो छात्र लिख रहे हैं। तो ये द्विवचन है और हमको इसका बहुवचन बनाना है। छात्राः लिखन्ति यानी कि सभी छात्र लिख रहे हैं। नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति यानी कि एक नारियल गिर रहा है और हमको इसका द्विवचन बनाना है। नारिकेले पततः यानी कि दो नारियल गिर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। कोकिलः, कोकिल के साथ क्या मिलान होगा? कूजतः, दो कोयल क्या कर रही हैं? कूजन कर रही हैं यानी कि कूज रही हैं। देखो ये हैं कर्ता और ये हैं क्रिया। हमको इन कर्ता के साथ इनकी क्रियाओं का मिलान करना है। तो दो कोयल क्या कर रही हैं? कूज रही हैं, कूक रही हैं। पवनः बहती, पवन यानी कि हवा बह रही है। पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है। खगः उत्पतति, खगः यानी कि पक्षी उत्पतति उड़ रहे हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः यानी कि मोर नाच रहे हैं।
सिंहा गर्जन्ति, सिंहा यानी कि शेर दहाड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये द्विवचन है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की आएगी, ये एक वचन है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होगी, ये एक वचन है इसकी क्रिया एक वचन की। ठीक है, अब ये मयूरा बहुवचन है तो इसकी क्रिया भी आपकी बहुवचन की ही होगी। सिंहा बहुवचन है तो इसकी क्रिया भी आपकी बहुवचन की होगी। ये थे आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना। जब तक आप एक दो बार इनका रिवीजन नहीं करोगे आपको ये इतने अच्छे से याद नहीं होते हैं। तो एक दो बार इनका आप रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।